ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी को ये ओम शांति शब्द तो पक्का ही स्मृति स्वरूप में रहता है, क्योंकि बाबा जब परम धाम से आते हैं तो पहला शब्द क्या उच्चारण करता है मुरली में? ओम शांति। और सचमुच अगर हम देखें, ओम शांति अगर अर्थ से हम कहते हैं मैं शांत स्वरूप हूं, ये सोचना ऐसा है जैसे अंधकार के समय में अगर स्विच ऑन करो तो अंधकार कितने में चला जाता है। ऐसे ही जब हम अर्थ स्वरूप से ओम शांति कहते हैं तो जो भी कोई व्यर्थ है वो सेकंड में खत्म हो करके अपने स्वरूप के स्मृति स्वरूप बन जाते। तो बाबा ने हमें शॉर्टकट में ओम शांति शब्द दे दिए। कितनी भी तकलीफ हो माया की, लेकिन हमको कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे साथ बाबा है। बाबा ने कहा सिर्फ ये ध्यान रखो अपने को अकेला नहीं बनाओ। अकेला बनेंगे तो माया को आकर्षण होंगी, लेकिन हमारे साथ बाबा है ही है। बाबा और हम कंबाइंड है। जैसे जहां बाबा है वह माया तो दूर से ही भाग जाती है, आगे भी नहीं आ सकती। तो आज हमें टॉपिक मिली है बाबा के संग की। सचमुच मैं देखती हूं दुनिया में बहुत बड़े बड़े पद भी है, लेकिन बाबा की पालना अभी तक कोई न कर सका है, न करेगा। हमने देखा कि हमारा भाग्य छोटेपन में ही जागा। हम 9 वर्ष की आयु में बाबा के बोर्डिंग में आए, अध्यात्मक बोर्डिंग। और वहां बाबा की पालना सतयुग में भी ऐसी पालना नहीं मिलेगी जो भगवान ने हमको पाला। हमें फख्र है कि हम जब छोटेपन में आए तो उस समय अमृत वेला नहीं करते थे, ड्रिल करते थे। तो बाबा जब हम ड्रिल की लाइन में खड़े होते थे तो बाबा मम्मा आते थे।
और एक एक को ऐसे, थे तो सब छोटे ही, ऐसे बाह में लेके गुड मॉर्निंग करती थी। आप सोचो, ऐसा कोई पिता होगा जो सवेरे सवेरे रोज गुड मॉर्निंग करे और ऐसे बाहों में समाए। सत्यु का लक्ष्मी नारायण भी ऐसे नहीं करेंगे, लेकिन हम लोगों को संगम युग में भगवान का गुड मॉर्निंग मिलता था। अब बाबा की दृष्टि जो समय मिलती थी, वो जैसे सारे दिन की ताकत कोई भर देते थे। हमारी दिनचर्या ऐसी बनी हुई होती थी, जो मैं समझती हूं ये बहुत बड़ा भाग्य था। भगवान हमारा बाप उनके साथ रहना, खाना, पीना, और हम हर एक बच्चा जो है वो इतने हर्षित होते थे, जो मैं समझती हूँ सारे कल्प में इतना हर्षित, इतना भाग्य और कोई समय नहीं मिलता है। हमारा क्लासेस होता था, क्लासेस के बाद बाबा क्या करता था, जो भी सीजन में नया फल निकलता था ना, तो बाबा कहता था, भगत लोग ठाकुरों के लिए ले आते हैं, कोशिश करते हैं, अगर राम का भगत है तो कोशिश करते हैं पहले राम के मुख में वो फल जाए। तो बाबा कहता था, बच्चे वो तो जड़ चित्र को खिलाते हैं, और खा कौन जाता, जो उनको संभालने वाले पंडित ब्राह्मण हैं। मेरे ब्राह्मण तो खुद खाते हैं, मेरे बच्चे तो खाने पीने वाले हैं, चैतन में है। तो खुद बाबा क्या करता था, अपने हाथ से पहले तो मंगाता था कि पहले पहले हमारे बच्चों के मुख में जाना चाहिए, क्योंकि वो खाते हैं। रिसेस के टाइम बाबा अपने हाथ से वो फल काटता था और खुद ही ले आता था। मेरे ठाकुरों के लिए है, मेरे ठाकुरों के लिए है। इतना बाबा चेहरा ऐसा बाबा का प्यार का होता था, जो प्यार के सागर में समा जाए। और एक एक को बाबा बहुत करके मिलता था, तो ऐसे मिलता था, एक एक को ऐसे अपने बाहों में लेके अपने हाथ से खिलाता था। ऐसे कभी सोचा था भगवान ऐसा भी करेगा?
लेकिन हमारा भाग्य था तो बाबा के हाथ से भगवान हमको खिलाए। लोग तो कहते हैं भगवान को हम खिलाएं, और भगवान कहता था मैं बच्चों को अपने खिलाऊंगा। तो कोई भी नई चीज निकलेंगी ना, बाबा जरूर मंगाता था। और फिर खाने पर भी बाबा ऐसे चक्कर लगाता था रोज। ऐसा कोई पिता होगा? तो भगवान हमारा बाप प्रैक्टिकल में बना, ये स्वप्न में भी नहीं था, लेकिन साकार रूप में हमने अनुभव किया। ये भी ड्रामा में हर एक का पार्ट है। आप कहेंगे हम क्यों नहीं आए, लेकिन ड्रामा था। फिर बाबा रात्रि के टाइम एक बड़ा हॉल था, उसमें हम सभी ऐसे पलंग पड़ते थे 3 लाइन में, और बाबा रात्रि के टाइम भी गुड नाइट करने आता था। बाबा मच्छर नहीं लगे, मेरे बच्चों को कुछ ऐसा नहीं लगे, तो मच्छरदानी के अंदर हमारी जो टीचर्स है ना, संभालने वाली भी होती थी ग्रुप को, और पढ़ाने वाली भी होती थी। वो हम लोगों को जो तैयार करने वाली है वो तैयार करती थी, फिर वहां हॉल में हमको बिठाती थी। और बाबा मम्मा एक एक को गुड नाइट करने के लिए खड़े होके ही करते थे, लेकिन ऐसे लेके बाहों में और गुड नाइट करने। तो ऐसा भाग्य ड्रामा में नूंदा हुआ था। और बाबा की जो दृष्टि थी ना, बाबा की दृष्टि एकदम प्यार के सागर में लवलीन कराती थी। तो 9 वर्ष की आयु में हमें ये भाग्य बाबा का प्राप्त हुआ। और इसी पालना में तो मालूम ही नहीं पड़ता है कितने वर्ष बीते, कैसे बीते, वो तो पता ही नहीं पड़ता था। खुशी जो कहा जाता है ना, सबसे बढ़िया है खुशी की खुराक। और बाबा की सूरत देख करके ही बिल्कुल जैसे खुशी में नाचते थे। तो सोते हुए गुड नाइट बाबा करता था,
और उठते ही गुड मॉर्निंग करते थे। और बाबा को कभी भी कोई बच्चे की शिकिल में थोड़ा सा खुशी कम हो, बाबा देख नहीं सकता था। अगर बाबा को कभी सामने से बच्चे आते जाते थे तो मालूम पड़े कि आज बच्ची की कुछ शिकिल चेंज है, तो बाबा फौरन ही बच्ची को दूर से बुलाता था, आओ बच्ची, आओ बच्ची। तो बच्ची तो खुश हो जाएंगी ना, बाबा हमको बुला रहा है। लेकिन ऐसे नहीं कहता था बाबा, क्यों, क्या हुआ है, कुछ हुआ है क्या, ऐसे नहीं कहता था। लेकिन ऐसे हाथ में लेके चलते, कहता था बच्ची कैसे हो। ये नहीं कहेगा कि आपकी शिकिल आज चेंज है या क्या, लेकिन बाबा कोई ना कोई हंसी की बात सुना के, हंसा के भेजता था। और बाबा का कहना था तब से, बाबा कहता था कि तुम्हारी शिकिल कैसी होनी चाहिए। तो बाबा कहता था तुम्हारी शिकिल सदा खुशनुमा कैसे होनी चाहिए, जैसे खिला हुआ गुलाब का फूल। खिला हुआ गुलाब का फूल तो देखा है ना आपने, पता भी है इसमें कांटे हैं, लेकिन फिर भी आकर्षण होती है आगे जाने की। खिला हुआ गुलाब। तो आप सभी भी ये जरूर सुबह को उठते ही याद में तो बैठते हैं, तो याद में बैठते के समय से ही सारा दिन ये चेक करो, मेरी सूरत में खिला हुआ गुलाब जैसा रौनक है। कोई भी बात हो जाए, लेकिन हमारी सूरत में खुशी कभी नहीं जाए। ऐसे होता है, ध्यान देते हैं ऐसे, इतना टेंशन रहता है, भले बड़े हो, लेकिन बाबा का ज्ञानी बच्चा तो है ना। तो चेक किया है अपने को कि कभी कभी शिकिल थोड़ी बात हो जाए तो शिकिल भी चेंज हो जाए, ये नहीं होना चाहिए। बाबा कहता था बात हुई, बात को समझ करके चेंज करिए। शिकिल पर क्यों आता है। और बाबा के ये महावाक्य होते थे। बाबा कहते थे बच्चे, तुम भिन्न भिन्न वृक्ष की डालियां आई हो, कोई कहां से कोई कहां से, लेकिन बाबा का प्लान क्या है। बाबा का प्लान है तो तुम सबको मुझे चंदन का, एक चंदन का हार बनाना है, वृक्ष बनाना है। तो बाबा बार बार ये मुस्कुराना सिखाता था। और आपको एक बात और सुनाती हूं।
बच्चे थे ना हम, और घर घर से आए थे, अलग अलग फैमिली के। अभी सभी एक ही संकल्प में बैठो, मेरा बाबा, बाबा की याद में मैं एकदम 3 मिनट बैठूं, और कोई संकल्प नहीं। ओम शांति। सभी एक ही संकल्प में बैठे। हाँ? क्यों? कि बाबा हमें ये अभ्यास करा रहा है, जिस संकल्प के लिए बाबा कहे उसी संकल्प में बैठ सके। ऐसे नहीं, मेरा मन नहीं लगा तो मैंने ये नहीं सोचा। बाबा कहते हैं मन को मेरा कहा जाता है, मेरा मन। कभी भी मानो आपका मन उदास हो जाता है या खुश होता है, तो क्या कहते हो? आज मेरा मन बड़ा खुश है। मैं मन कभी नहीं कहते। तो जहां मेरा शब्द कहा जाता है, वह मैं मालिक होता है। मैं कहती हूं मेरा रुमाल, गलती से मैं कह दूं मैं रुमाल आज ठीक नहीं है, तो आप हंसेंगे ना। तो मन भी मेरा है, मैं नहीं है। मैं मन का मालिक हूं। तो बाबा ने बचपन से ही हमें ये शिक्षा दी कि मन को चलाने वाली आप आत्मा। कई कई बच्चे कहते हैं बाबा को, बाबा जब माया आ जाती है तो हम उस समय जिस शक्ति का आवाहन करते हैं ना, उस समय वो शक्ति नहीं आती। तो बाबा ने कहा कि वो शक्ति क्यों नहीं आती है जो आप चाहते हो। मानो टाइम ऐसा है जो मुझे सहन शक्ति चाहिए, भिन्न भिन्न शक्तियां भिन्न भिन्न समय के कार्य के लिए काम में आती। तो क्यों नहीं मानती शक्ति? जबकि आप मालिक हो, शक्तियों की खजाना है। बाबा ने हमें शक्तियां खजाना दी है, तो आपकी ही शक्तियां है, आपका खजाना है बाबा के दिया हुआ। वो क्यों नहीं काम में आता है? तो बाबा ने इसका कारण बताया। तो पहले कोई भी ऑर्डर करता है, जैसे मानो कोई बड़ी ऑफिस है और उसका डायरेक्टर कोई डायरेक्शन देता है। अगर वो डायरेक्टर अपने सीट पर सेट नहीं है और आपको ऑर्डर देवे तो आप मानेंगे? इसी तरीके से आप पहले मास्टर सर्वशक्तिवान के सीट पर सेट हो।
बिना सीट के तो कोई मानेगा नहीं ना। तो आप भी अपने मास्टर सर्वशक्तिवान के सीट पर सेट नहीं है तभी मन नहीं मानता। पहले सीट पर सेट हो के फिर ऑर्डर करो तो हो ही नहीं सकता है कि वो नहीं माने। और आजकल तो बाबा संस्कार के ऊपर अटेंशन दिला रहा है। संस्कार भी मेरे हैं, मैं नहीं है। लेकिन पहले पोजीशन पर होना चाहिए। तो ये भी प्रैक्टिस करनी चाहिए कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान के सीट पर सेट हूं। तो मानेगी नहीं शक्ति। दूसरा अनुभव सुना रहे थे। हाँ, बाबा का दूसरा अनुभव सुना रहे थे आप। कौन सा? आपने कहा बाबा के साथ का दूसरा अनुभव में बता। हाँ, तो हमें, जैसे मैंने शुरू में कहा, तो कभी भी अपने को अकेला नहीं बनाना। भगवान हमारे साथी है, साथ है। अगर भगवान मेरे साथ है, साथी है, तो हमने सुनाया था सुबह को भी, आजकल के दुनिया में भी कहते हैं अगर कोई खौफनाक जानवर वगैरह होता है तो कहते हैं लाइट दे करके वो नहीं आ गया था। तो हमारा बाबा तो क्या है, लाइट है ना। अगर भगवान लाइट हमारे साथ है तो माया कैसे आएंगी? वो तो दूर से ही भाग जाएंगी, आगे भी नहीं आ सकेंगी। लेकिन है क्या कि हम बातों में, कारोबार में, उसी में ही मग्न हो जाते हैं, तो लगन कम हो जाती है। इसीलिए माया को चांस मिलता है। नहीं तो बाबा का खजाना है हमारे पास। कितने खजाने बाबा ने दिए हैं और समय पर यूज नहीं होवे तो बाकी खजाना रख के क्या किए। तो हम सुना रही थी बाबा की बातें। तो ऐसे छोटेपन से हम आगे बढ़ते गए और अपनी ऐसी खुशनुमा, क्योंकि बाबा कहते हैं खुश नसीब भी हो, खुशनुमा भी। और आजकल तो बाबा कहते ही है कि आप क्या सूरत, शिकल और आपका व्यवहार
ऐसा होना चाहिए जो आपकी चलन और चेहरा सर्विस करे। जैसे हम वाणी द्वारा सर्विस करते हैं, वैसे ही हमारे चेहरा और चलन ये सेवा करे। और आजकल तो बाबा ने यही हमको लक्ष्य दिया है कि समय अनुसार अभी मनसा सेवा का अभ्यास करो। ऐसा समय आएगा जो आप जहां जाने चाहो वहां जा नहीं सकेंगे। तो मनसा सेवा तो कहां भी बैठ के सकाश दे सकते हो, बाबा से सकाश लेकर हम देंगे। तो सभी इस मनसा सेवा का अभ्यास करते हैं। जो करते हैं अनुभव अच्छा होता है वो हाथ उठाना। करते हैं? अच्छा, सभी करते हैं, अच्छा है। बाबा ने मम्मा का मिसाल दिया था। तो मम्मा कहती थी मेरा पुरुषार्थ 2 शब्दों का है। कौन से 2 शब्द है? बाबा ने कहा और मैंने किया। बाबा का कहना, मेरा करना। तो हम भी देखें, बाबा ने कहा और हमने किया। आज्ञाकारी बच्चा क्या होता है? जो बाबा ने कहा वो हमने किया। और मजा कितना आता है। आज बाबा ने ये कहा है वो ही करना है बस। और बाबा ने कहा था कि हर मुरली में, कोई भी मुरली आप ले लो, 4 ही सब्जेक्ट होंगी। और वो 4 ही सब्जेक्ट जो आज की मुरली है मानो, उसमें हर मुरली में 4 सब्जेक्ट के डायरेक्शन होते। क्या करूं? नहीं है, सामने है रोज की मुरली। अगर उसी रीति से हमारी दिनचर्या चले तो श्रीमत पर चलने से कितनी मदद मिलती है बाबा। तो हम लोग तो छोटेपन में बाबा के बन गए। पहले छोटी पालना ली और फिर सेवा की। शुरू में बाबा ने हम लोगों को जब देखा तैयार हो गए हैं, तो बाबा ने सर्विस पर भेजा। जब सर्विस पर भेजा तो आप सोचो हमको क्या लगा होगा। हम छोटेपन से आए
तो हमने लक्ष्य रखा था, स्लोगन बना हुआ था, मधुबन का स्थान होगा, बाबा मम्मा सामने होंगे, तब प्राण तन से निकलेंगे। ये हमारा स्लोगन बना हुआ था। लेकिन अब सबको आना था ना, तो ये स्लोगन बदल गए। बाबा सेवा के लिए हमारे को डायरेक्शन दिए। डायरेक्शन भी कैसे दिए? हम लोग तो दूर जाने नहीं चाहते थे। क्लास के टाइम बाबा आता था और बाबा अचानक ही, पता नहीं था हमको जाना है या नहीं जाना है, बाबा 2 का नाम लेता था, आज इन बच्चों को जाना है। ऑर्डर। तो हमारा टर्न आया। हमको बाबा ने कहा लखनऊ जाना है। बाबा में प्यार इतना था हर बच्चे का, बाबा कहे और हम नहीं करें ये हो ही नहीं सकता है। जाना ही पड़ता था। लेकिन आप सोचो, फरमान मानने के लिए भले दिल में कितना भी प्यार था, लेकिन प्यार का प्रैक्टिकल रूप क्या है? प्यार के पीछे कुर्बान होते हैं। तो बाबा की डायरेक्शन पर चलना ये है कुर्बान होना। भले दिल कैसी भी हो रही थी, लेकिन बाबा ने कहा हमको करना ही। तैयार होके गए, लेकिन उन दिनों में यहां अबू में आ गए थे। उन दिनों में ट्रेन जो थी ना, 3rd क्लास सिर्फ होता था। 2nd क्लास 1st क्लास जो है वो एक डब्बा स्पेशल कोई होता था। और यहाँ आबू में उस समय गुजरात का कनेक्शन नहीं था, यहाँ के भील लोग ही रहते थे। बाबा का जब हम विदाई लेते थे, बाबा का हर एक बच्चे से मिलके वरदान था। तो बच्चे, बाबा जानता है तुम कैसे पले हो, कितना प्यार है तुमको बाबा से, लेकिन सेवा जरूर करनी है। इसीलिए बाबा वरदान देता है, जब भी कोई ऐसी बात आवे ना आपके पास, बस मेरा बाबा कहना। बाबा, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। तो बाबा जरूर मदद करेंगे। तो मैं अनुभव सुनाती हूं। जब पहले पहले हम नीचे उतरे ट्रेन के लिए, था तो 3rd ही। जब बाबा ने कहा तो हम गए तो सही, लेकिन बांस ऐसी थी, एक बीड़ी एक पसीना, डबल बांस थी। तो हमको तो रात भी रहना था ट्रेन में ही, बैठ नहीं सकते थे, बहुत बांस, बहुत जने होते हैं ना। तो हमने कहा बाबा
यहाँ रात्रि सोना तो बहुत मुश्किल है। तो फौरन ही बाबा, मेरा बाबा कह के ऐसे ही बैठे ही थे, तो बाबा ने टच किया, तो आप बड़ी स्टेशन आवे ना, तो आप स्टेशन मास्टर के पास जाना, तो हमको कोई सैल्वेशन चाहिए। तभी तो छोटे थे। गए, बाबा का जो इशारा मिला उसमें गए, तो वो हम लोगों को देखे, क्योंकि हमारी ड्रेस भी फ्रॉक और पैजामा था, तो हम लोगों को देख करके वो वैरा हो गया, ये हमारे पास क्यों आई है, बच्चियां हमारे पास क्यों आई है। हमने कहा हम बहुत बड़े कार्य के लिए आपके पास आए। कहा बोलो। हमने कहा हम वहां सो नहीं सकते हैं, हमको कोई प्रबंध आप बताओ। तो वो बेचारा कहे मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है, मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूं, मैं तो स्टेशन मास्टर हूं। हम सोचने लगे अभी क्या, हम तो बाबा नहीं कहलाया, तो अच्छा आप नहीं कर सकते हो, करा तो सकते हो, तो गार्ड को बुलाओ जो कर सकता है। गार्ड को बुलाया बेचारे ने। गार्ड भी हमको देख के पहले तो देखते ही रहा कि है कौन ये। हमने कहा देखो हम गवर्नमेंट के काम से ही जा रहे हैं, गवर्नमेंट चाहते ही है कि हमारा देश आगे जाए, कैरेक्टर अच्छा हो, नाम हो, तो हम इसी कार्य के लिए ही जा रहे हैं, आपको प्रबंध तो देना पड़ेगा। तो वो ऐसे सोचने लगे, कहाँ आप छोटे बच्चियां हैं, नींद तो आनी चाहिए। मुझे एक विचार आता है, तो मैं फर्स्ट क्लास 6 का सीट का है, उसमें जाता हूं, अगर वहां खाली हुआ तो मैं आपको वहां बिठाऊंगा। गया तो 2 सीट बुक थी, बाकी 4 खाली थी। तो जो 4 खाली थी ना, वो बहुत खुश हो के आया। तो भाई आपका तो लक बड़ा अच्छा है, खुद ही कूली बूली को मंगा करके हमको बिठाया। तो क्या हुआ, जो 2 जने बैठे हुए थे ना, उन्होंने देखा ये तो गार्ड के ही संबंधी है, तो वो उसी ढंग से हमारे से बातचीत करने लगे। हमको तो ज्ञान ही सुनाना था। ऐसे करके हम लखनऊ में पहुंचे। तो आपको पता है हमारे को बाबा ने भेजा, निमंत्रण कोई नहीं था। कहाँ जाना है, बाबा ने कहा ऐसे ही पुरुषार्थ करने के लिए। बाबा ने कहा, कहते हैं अंधों ने मुल्तान ढूंढा, तुम कौन हो, तुम तो त्रिनेत्री हो, तो तुम क्या नहीं कर सकती हो। चल पड़े, उतरे तो सही, लेकिन लखनऊ में जाना कहाँ है, कहाँ रहना है। तो रिक्शा वाले को कहा भाई कोई जहां आते हैं लोग
कहाँ रहते हैं वो आप बताओ और वहां ले चलो। वो धर्मशाला में ले चला। होता ही ऐसा है। तो धर्मशाला में गए, लेकिन वहां ये बाबा ने मदद की। जो वो धर्मशाला जिसकी थी ना, वो माता थी एक, और वहां माता के यहाँ सत्संग चलता था। लेकिन रहने का स्थान तो कमरा ही होगा ना। तो आप समझते होंगे ये तो आबू में रह पड़े है मजे से, लेकिन हम लोगों ने सब अनुभव किए है। वहां धर्मशाला में एक ही खटिया दी, उसमें दोनों ही सोते थे। पंखा उन दिनों में इतना आम नहीं था। तो जो अंगीठी जलाने का पंखा है ना, वो अपने को भी लगाते थे तो अंगीठी भी जलती थी। ऐसे हम रहे। आखिरी कहाँ तक रहेंगे, ऐसे सेवा तो करनी थी ना। तो हम थोड़े जो वाकुफ बन गए, उन्होंने पूछा कि भाई हमें क्या करें हम। उसने कहा जो भी हमारे कनेक्शन में आए थोड़ा सुना किया। उन्होंने कहा आप यहाँ का चीफ मिनिस्टर है ना, उससे आप बात करो, और आप ऐसे स्थान पर रहते हो, उनको कहो आप यहाँ जो लखनऊ में एमएलए के रहने का स्थान था, कहा आप उनको कहो ये तो खाली पड़ा रहता है। लोग जो गांव वाले हैं ना, वो गांव में आते जाते हैं, कहीं खाली पड़े रहते हैं। आप उनको कहो आपको स्थान दे। कोई कहे ये डायरेक्शन, अभी वो कैसे हम जाएं, हमको पता भी नहीं है कि कहाँ चीफ मिनिस्टर रहता है। गोविंद वल्लभ पंत था। तो हमने समझ के, बाबा ने कहा यही आपको मदद कर सकेगा। गए तो उस समय जनरल मिलने का टाइम था। हमको क्या पता जनरल मिलता है। हम कहा भाई गए तो कहाँ है चीफ मिनिस्टर, कहा वो तो आने वाला है। हम भी बैठ गए। तो हमने देखा बाबा की मदद क्या मिली। वो आया ना, तो वो पहले हमारे ही पास आया, और उसका सेक्रेटरी जो है ना, वो तो साथ में होता है। वो थोड़ा जैसे नहीं सीरियस जैसे था। तो वो आया हमारे पास। वो कहे बिटिया आप यहाँ क्यों आए हैं। हमने कहा बहुत बड़ा कार्य है हमको, और आप भी वो कर सकते हो। तो वो कहता है क्या कार्य है आपका। हमको कुमारियां देख करके सोचने लगा। हमने कहा हम गवर्नमेंट, आपकी गवर्नमेंट का ही काम हम करते हैं। भारत को ऊंचा बनाने का कार्य करते हैं, जो आप भी चाहते हो ना वैसे। तो हम बात करते रहे, हमको सिखाया गया था। तो आप वहां ही हाँ कराना, नहीं तो काम आपका ऐसे ही चलेगा। हम जानते थोड़ी थे इनसे मिलना। वो बेचारा बहुत कोशिश करे। हमने कहा हमको लिख के दो, 6 मास के लिए हम कमरा देंगे। कहा ये कायदा ही नहीं है मैं यहाँ लिखूं। और जो उसका था साथी
वो उसको कहे बार बार चलो चलो, आप हटते ही नहीं हो, आप चलो आगे चलो आगे चलो, वो जा ही नहीं सके। घड़ी घड़ी कहे बिटिया आप क्या चाहती हो, यहाँ तो मैं लिख नहीं सकता ना। हमने कहा नहीं, लिखना पड़ेगा यहाँ, क्योंकि हम ऑलमाइटी गवर्नमेंट से आए हैं, तो आपको तो लिखना ही पड़ेगा। और सचमुच उसने लिख के दिया, 2 मास के लिए लिख के दिया। और 2 मास में देखो किसकी सेवा होंगी। वहां तो एमएलए के बिना कोई सिविलियन रहता ही नहीं है। वो यही बार बार कहे कायदा ही नहीं है सिविलियन रहने का, आप क्या कह रही हो। हमने कहा नहीं, हमको परमात्मा ने भेजा है, आपको लिख के ही देना है। और आखिरी में वो हट ही नहीं सके ना। वो उसको बहुत, सेक्रेटरी जो है वो बहुत उसको खींचे भी, लेकिन वो जा ही नहीं सके। तो बाबा ने 2 मास में जो लिख के दिया ना, तो वहां थे ही सिर्फ एमएलए, तो 15 एमएलए हमारे स्टूडेंट बन गए। तो 15 जने हमारे स्टूडेंट बने। तो हर एक का गांव अपना अपना था, उसमें भी सेवा हुई। काफी सर्विस का रूप अच्छा बन गया। 2 मास के बाद वही एमएलए जिन्हों को ज्ञान अच्छा लगा, वो चीफ मिनिस्टर के पास गए। तो इन लोगों ने तो ऐसा हमारा हाल किया है, जो जैसे बीच सागर में कोई को छोड़ देना, ऐसे करते हैं। हमको और टाइम चाहिए। तो एमएलए का तो मानेंगे ना। फिर 2 मास और दिए। तो ऐसे हमको बाबा ने सेवा पर भेजा। आप जो आए हो ना, बने हो बाबा के, तो ऐसे बाबा ने सर्विस कराई। और बहुत अच्छे। फिर तो जो रह गए, वाकफियत होती रही, तो बहुत सेंटर भी खुला, सब कुछ हुआ। लेकिन शुरू हमने सेवा ऐसे की है। अभी तो देखो बने बनाए सेंटर पर आए, लेकिन मजा बहुत आता था। भले मधुबन में बाबा के साथ रहना और धर्मशाला में रहना, रात दिन का फर्क है। लेकिन हमको खुशी कि बाबा ने हमको मदद दे करके सेवा शुरू कराई। इतनी खुशी होती थी, इतनी खुशी होती थी जो बस। तो आप लोग जैसा समय, वैसा हम अपना रूप बना सकते हैं। अभी तो मधुबन में आके कहेंगे इतने महल है, बड़े है, ये है। लेकिन हमको भी बाबा ने सब अनुभव कराए। प्यार भी दिया छोटेपन में, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट। और कोई भी फल निकले तो पहले बाबा खुद अपने हाथ से खिलाता था। लेकिन ये अनुभव भी कराया। तो सर्विस ऐसे बढ़ गई और आप लोग आ गए। आप लोगों को आना ही था। अच्छा, ओम शांति।